दानिश कुरैशी साहब क्योंकि यहाँ पे लगातार जब भी AIMIM का जिक्र होता है तो हमेशा विपक्षी पार्टियां कह देते हैं ये तो बीजेपी की बी पार्टी है। अभी जब चुनाव हो रहे हैं तो इसमें तो आपको तिकड़ी में शामिल कर दिया है, जिसमें BRS भी है, जिसमें AIMIM भी है और बीजेपी भी है। ये दिक्कत क्या हो रही है? आपका तो गढ़ माना जाता है हैदराबाद, तेलंगाना में आपका प्रभुत्व है, लेकिन फिर भी आपको अकेले अपने दम पे आप चुनाव लड़ पाए, अपनी छवि बना पाए, अपना कोई विचार बना पाए, उसमें अभी आप कामयाब नजर नहीं आ रहे। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि देश की दो बड़ी पार्टियां, हालांकि दूसरी बड़ी पार्टी का तो अब कोई अस्तित्व कुछ मुझे लगता नहीं कि कुछ महीनों के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर जिस तरह गुजरात में इन्होंने चलाया था उसी तरह केंद्र में भी ये चला रहे हैं। और गुजरात में इन्होंने जिस तरह स्वाहा कर दिया अपनी खुद पॉलिटिकल पार्टी को, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वही हालात वो केंद्र में बनाने जा रही है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ा जो मैं ये मान रहा हूं कि सबसे बड़ी जो सिचुएशन है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी की बनाई है। क्योंकि देखिए, देश के प्रधानमंत्री पद के नरेंद्र मोदी भी आप देख लीजिए और दूसरी तरफ कांग्रेस भी देख लीजिए, पूरे प्रदेश के अंदर में आपको ये दोनों पार्टियां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे पड़ी हुई दिखाई देंगी। क्यों दिखाई देंगी? इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक धरा हमने बनाई है, जो मेहनत की है, लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, वो जगह इतनी जबरदस्त है कि जिसमें न कांग्रेस पैंट बना पा रही है, न ही भारतीय जनता पार्टी पैंट बना रही है। रिजल्ट जब आएंगे तब आपके सामने आएंगे। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमने ये किया तेलंगाना के लिए, हमने वो किया, तो उनसे ये जानने की जरूरत है कि अगर तेलंगाना का अस्तित्व आपकी सरकार के शासन में हुआ तो बताइए कि ये हालात क्यों बने। आप देखिए वहां जिस तरह GSMC के चुनाव हुए थे, अभी आप जिक्र कर रहे थे GSMC के चुनाव हुए थे, उसमें भी आप देखिए किस तरीके से योगी जी तक वहां पहुंचे थे प्रचार प्रसार के लिए, और तमाम लोग कांग्रेस की भी एक्टिविटी देखी थी। अब आप देखिए तो आप इस बार इन्होंने उतारा अजहरुद्दीन की सदारत में, और क्या कहते हैं, कुरैशी साहब, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, तेलंगाना बनने में BRS का ज्यादा योगदान है, कांग्रेस का ज्यादा योगदान है? देखिए, योगदान सुनिए, बात योगदान तो अवाम के, आप सीधा बोलिए ना, किसका ज्यादा योगदान है? सबसे बड़ा योगदान अवाम का है। अगर अवाम की कोशिशें नहीं होती, अवाम की मेहनतें नहीं होती, तो ना कांग्रेस होती, ना BRS होती, ना AIM होती, कोई ना होता। क्योंकि अवाम से बड़ा कोई भी नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत है। और जब तक ये नहीं समझेंगे ना, जब तक ये फ्री बीज की बात करते रहेंगे, 70 सालों तक सत्ता में रहने के बाद आज भी उनको फ्री बीज की बात करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की आज भी उनको राम मंदिर की और इसकी बात करनी पड़ती है। तो फिर देखिए कि आवाम के लिए उन्होंने क्या बनाया। कुरैशी साहब, आप इतने राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, देश के लगभग हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, और बिहार में तो सबने नतीजे देखे थे। आज भी AIMIM को कहा जा रहा है कि वोट कटवा पार्टी है, बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। आप भी अपना अस्तित्व नहीं बना पा रहे हैं, यही सवाल था शुरुआत से। देखिए रवि जी, मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर में राजनीति करने का तमाम लोगों को हक है। और दूसरी बात रवि जी, आप तो एंकर हैं, आपको तो ये बनाना चाहिए कि जितने ज्यादा लोग राजनीति में हिस्सा लेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट अवाम को होगा। उसमें अगर कोई ये सोचता है, जैसे कांग्रेस की बात की जाए, वो ये समझती है कि हमारी बपौती है, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी को भी ये समझने की जरूरत है। जितने मैं तो कह रहा हूं और पार्टियां भी आनी चाहिए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिले। क्यों खाली सिर्फ दो राजनीतिक बड़ी पार्टियां ले जाए? तमाम लोगों को आना चाहिए। जिसके पास अपनी वो है सहूलत या कर सकती है, उनको करना चाहिए। और उस पर रोकने की, पाबंदी लगाने की, ये जो राजनीति नरोवा कुंजरोवा की जो कांग्रेस की और बीजेपी की है, वो लोगों के सामने खुल गई है। इनकी कलाई इसीलिए तो इनकी दाल नहीं। ठीक है कुरैशी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी ज्यादा पार्टियां आना चाहें आए, लेकिन सवाल इसमें है कि जिस विचार के खिलाफ, जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ, यानी बीजेपी के खिलाफ, RSS के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आप जब चुनावी मैदान में उतरते हैं इसी इरादे के साथ कि सबको चुनाव लड़ने का हक है, तो फायदा आप उनको पहुंचा देते हैं। देखिए, फायदे की बात मैं वही तो कह रहा हूं कि हम तो अवाम को फायदा कैसे पहुंचेगा, ये हमारी राजनीतिक जरूरत है, और उसी पे हम काम भी करेंगे। अब किसको नुकसान पहुंचता है वो उनका लुकआउट है। उन्होंने अपने जो कर्म किए हैं, अच्छे किए तो अच्छे मिलेंगे, बुरे किए हैं बुरे मिलेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ठीक है, तो जो नतीजे आ रहे हैं वो कर्म का ही नतीजा है क्या? ये माने